नमस्कार प्रिय दर्शकों। मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं दोस्तों बताने वाला हूं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन रविवार को करें यह महा उपाय। कब करनी है? 15 जनवरी दिन रविवार को आपको करना है यह महा उपाय। एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा और माता पिता या बच्चे जरूर करें। यह महा उपाय करते ही रिश्ता पक्का होगा और शादी के लिए एक अच्छा सा प्रस्ताव आएगा। यह महा उपाय है, आप इसे जरूर करें। प्रिय दर्शकों, यह ऐसा उपाय है कि आपको 15 जनवरी दिन रविवार को, जो कि एक शुभ काल नक्षत्र आने वाला है, इसमें आप इस मौके को न गंवाएं, क्योंकि यह महाकाल है और महा उपाय का काल होगा। जो आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी भी फलीभूत नहीं हुआ अगर, तो उस दिन जरूर फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा महायोग बनता है प्रिय दर्शकों कि आप मकर संक्रांति वाले दिन, उस दिन जिस दिन के दान का बहुत बड़ा महत्व है, और जो भी क्रियाकर्म आप जो भी करते हैं उसका शीघ्र विवाह अगर चाहते हैं, तो शीघ्र विवाह की कामना अगर करते हैं, तो आपके बच्चे बच्चियों का शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नक्षत्र ग्रह होते हैं जो एक योग उत्पन्न करते हैं और इसमें जो किया हुआ उपाय फलीभूत हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, करना क्या है कि उस दिन आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करना होगा। और इसके लिए करना क्या होगा कि अगर सब चीज बताने से पहले, उपाय को बताने से पहले, मैं कहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रथम बार जो आए हैं, तो प्रिय दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाए, सर्वप्रथम प्राप्त हो। और आप चाहें तो अपने बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली हर जानकारी आप हमें अगर देते हैं कि कोई अगर आपके बच्चे के कुंडली में दोष है, तो उसका विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। और हर पूजन की विधि आप इस कांटेक्ट नंबर पर अगर आप फोन करेंगे, तो आपके बच्चों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, सारी जानकारियां हम आपको बता देंगे। तो हमें संपर्क अवश्य करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी कुंडली सेंड करें, या फिर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय या जन्म का स्थान लिखकर भेजें, जिससे कि हम आपके बच्चे बच्चियों की 100% सटीक कैलकुलेशन के साथ आपकी कुंडली का विश्लेषण करके शीघ्र विवाह कब होगा, किस दिशा में होगी, सारी जानकारियां दे देंगे। तो जी दोस्तों, आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुने। जब चलते हैं अब उपाय की तरफ, ज्यादा देर न करते हुए। इस दिन एक महान योग की उत्पत्ति हो रही है, जिसमें कि सुबह सुबह आपको करना क्या है कि स्नान ध्यान कर करके, अगर आप घर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर गंगा घाट पर आप नहीं जा सके या किसी नदी में, सरोवर में स्नान कर लें, तो इसका तो बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन घर में भी यह उपाय, थोड़ा सा गंगा जल क्या करें कि आप किसी बाल्टी में जहां से आप स्नान कर रहे हैं, या थोड़ा सा जो पानी, शुद्ध पानी है, उसमें गंगा जल मिला लें और इसी से स्नान कर लें, ध्यान कर लें। सुबह सुबह नए नए वस्त्र पहन के, कपड़ा पहन करके, शुद्ध कपड़ा, अगर लाल वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत, अगर विवाह के लिए उपाय करने जा रहे हैं तो पीला वस्त्र धारण करें या फिर लाल वस्त्र धारण कर लें। और करने के बाद आपकी जो पूजा की मंडप है घर में, जहां पर आप आसन जहां बिछाकर पूजन करते हैं, तो वहां एक लाल आसन ले लें। अगर लाल आसन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी आसन लेकर के बैठ जाएं। और वहां पर सूर्य भगवान को और अपने पितृश्वरों को ध्यान करते हुए आपको करना क्या है कि भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को ध्यान करनी है। और जो मैं सामग्रियां बता रहा हूं दोस्तों, तो सामग्रियां क्या है आप नोट कर लें इसे। एक तांबे का लोटा ले लें और एक उसमें गंगा जल भर लें या शुद्ध जल भर लें। तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भर लेना है। एक चुटकी हल्दी उसमें डाल लेनी है। लाल चंदन अगर मिल जाए कहीं से, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के निमित्त उपाय कर रहे हैं, तो लाल चंदन अवश्य ले लें। उसके साथ साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लें, उस जल में डाल लें। लोटा के अंदर थोड़ी सी रोली ले लें, लाल फूल ले लें और अक्षत ले लें। अगर अक्षत को आप रोली से रंग लेते हैं और रंग करके लाल अक्षत भी ले लें। सफेद तिल ले लें, क्योंकि तिल का बहुत बड़ा महत्व है, तो थोड़ा सा सफेद तिल उसमें डाल लें। डालने के बाद भगवान सूर्य नारायण को ध्यान करें
और वहां पर बैठ करके आप सूर्य नारायण भगवान से मन ही मन आपको चिंतन करना है, शीघ्र विवाह के लिए चिंतन करना है। और वहां पर धूप दीप आप घर में ही बैठ करके मंदिर के पास पहले धूप दिखा लें, दीप दिखा लें, और ये सामग्रियां जो जो आपने लोटा के अंदर ले ली थी उसे साइड में रख लें। और क्या क्या सामग्रियां थी फिर मैं एक बार हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। मंदिर के सामने आप बैठे हुए अपने घर के अंदर आप ये सामग्रियां ले रहे हैं। एक तांबे का लोटा ले रहे हैं, उसमें गंगा जल भर लिया आपने, एक चुटकी जो है थोड़ा सा हल्दी डाल लिया, लाल चंदन ले लिया, थोड़ा सा गुड़ ले लिया, थोड़ा सा रोली ले लिया, और लाल फूल और लाल अक्षत आपने ले लिया, और सफेद तिल भी डाल लिया। अब उसे साइड में वहां पर पूजा के स्थान के पास रख दें। सूर्य नारायण भगवान को आरती पूजा आपने वहां से बैठ करके घर में आपने जो पूजन रोज करते हैं आप वैसा पूजन कर लें। फिर उसके बाद आपको एक देसी घी का दीपक जो है आपको घर के स्थान में ही वहां पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। शुद्ध घी का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल का भी एक आप दीपक धरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर रख सकते हैं। एक दीपक वहां रख दीजिए। मन ही मन आपने शीघ्र विवाह की, अपने बच्चों की विवाह के लिए कामना करनी है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो शीघ्र विवाह के लिए खुद कामना कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता पिता भी सूर्य नारायण भगवान को ध्यान करें। और 108 बार आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इसमें से कोई भी 3 में से जो आसान आपको लगे तो आप वो मंत्र कर सकते हैं 108 बार। क्या करना है, ओम सूर्याय नमः कर लें, या फिर ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, 108 बार कर लें। शीघ्र विवाह के लिए ध्यान कर लें, मन ही मन चिंतन करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं और उनका शादी विवाह जल्द से जल्द आने चालू हो जाएं। क्योंकि ये तो सबसे बड़ा महत्व की बात है कि रविवार के दिन पड़ा है, तो इस दिन आप यह उनके निमित्त शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य नारायण भगवान जरूर आपका सुनेंगे और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी और शादी विवाह उनकी पक्की हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, आप वहां से लोटा में जिसमें आपने सामग्रियां ले ली हैं लेकर के चले जाएं और देखें कि कहां से सूर्य नारायण भगवान दिखाई दे रहे हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त में ही उपाय करनी है, याद रखें। सुबह सुबह जितना करेंगे तो फलीभूत होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट से उठते हैं, वो 8-9 बजे 10 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना सुबह करेंगे तो सुबह सुबह करने का इसका बहुत बड़ा महत्व है शास्त्रों में। अगर मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, यानी सूर्योदय से पहले ही उठ करके स्नान ध्यान कर लिया जाए और उस दिन दान किया जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए आप सुबह में 10,000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो स्नान ध्यान किया जाता है और दान किया जाता है, तो इसलिए सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर लें निर्भीत होकर के। और सूर्य नारायण भगवान को जो मैंने बताया, जो लोटा में आपने सामग्रियां ली थी, सूर्य नारायण भगवान को जल एक लगातार गिराते हुए, एक दृष्टि से एक धार में गिराते हुए आपको देनी है और अपने बच्चों की शादी के लिए सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कर देना है। जो सामग्रियां आपने ली थी आपको एकत्रित करके आपको वहां पर एक धार में गिरा देनी है और कहना है कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप जैसे उगे हुए हैं, जैसे जीवन में सभी का प्रकाश भरते हैं, हमारे बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, उनका शीघ्र विवाह हो जाए, बच्चों की कुंडली में जो भी दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। तो ऐसा ग्रह नक्षत्र जो भूमंडल में विचरते रहता है, आपके बच्चे बच्चियों की शादी करवा के ही रहेगा। क्योंकि ये रविवार का दिन है, सूर्य नारायण भगवान का दिन है, वो भी मकर संक्रांति का दिन है, तो जरूर फलीभूत होगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। जी दोस्तों, जो लोग अगर गंगा घाट पर चले गए हैं तो वहां भी स्नान पूजा करके बैठ करके एक माला अगर सूर्य नारायण भगवान का 108 बार कर लें और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः और ओम भास्कराय नमः, इसकी एक माला आप कर लें। कोई भी मंत्र जो सुलभ आपको लगे, जो सरल लगे, और जो जो सामग्रियां मैंने लोटा में कहा है वो सामग्रियां वहां भी लेकर के सूर्य नारायण भगवान को जल दे दें और जल दे करके उनका ध्यान करके गंगा घाट पर वहीं पर भी आप पूजा पाठ करें और अपने बच्चे की कुंडली के जो दोष है समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए और उनका शीघ्र विवाह हो जाए। जी दोस्तों, तो आपको क्या करना है, स्नान ध्यान करके ईस्ट जोन की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको जो सामग्रियां मैंने बताई है लोटा में, वह जो बताया है फिर से एक बार सुन लें। एक लोटे में एक जो आपका तांबे का लोटा है उसमें आपने जल भर लिया, गंगा घाट पर है तो गंगा जल ले लें, वहां से एक चुटकी हल्दी, लाल चंदन, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी रोली उसमें डाल लें, लाल फूल और अक्षत डाल करके
आपको करना क्या है कि सफेद तिल भी डाल लेना है, क्योंकि तिल का महत्व है। तो थोड़ा गुड़ भी आपने सब कुछ सामग्रियां ले ली और वहां सूर्यनारायण भगवान को जल देना है, ईस्ट जोन की तरफ, पूरब की दिशा में मुख करके। जैसे ही आप जल देंगे तो सारी मनोकामना को करते हुए कि हे सूर्यनारायण भगवान, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, यह मंत्र करके आप जैसे ही पूजन करेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अलग तरह का एक ऐसे भूमंडल में ऐसी नक्षत्र ग्रह घूरते रहते हैं और ऐसे जो है वायुमंडल में ऐसे ग्रहों का आगमन होता है, शुभ तिथि बनती है, जिससे आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी, क्योंकि ये विशेष फल देने वाला वह दिन है। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी दिन रविवार को यह उपाय जरूर करें, सुबह सुबह करें और स्नान ध्यान से नए वस्त्र पहन करके, और गरीबों को दान करें, जो जरूरतमंद हैं उनको अन्न का दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, अन्न दान करें। किसी को जरूरतमंद को आप भोजन करा सकते हैं या फिर उन्हें वस्त्र दे सकते हैं। जो भी मुलायम कपड़े हैं, जो ऊनी कपड़े हैं, उन्हें दान करें, क्योंकि जो ठंडा का समय होगा तो गरीबों को, जरूरतमंदों को अगर आप ऊनी कपड़े अगर देते हैं तो काफी फलीभूत हो जाता है। अपने बच्चे बच्चियों की शादी के लिए अगर कह के कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, जो भी गरीब हैं उनको या ब्राह्मण हैं उनको ऊनी कपड़े दान कर देंगे, अन्न का दान कर देंगे, उनको जल पिलाएंगे, उनको मीठा खिलाएंगे, तिल खिलाएंगे, गुड़ के बने हुए जो भोग होते हैं अगर उनको अर्पित करें, उनको खिलाएं। अगर लाई होती है, अगर लाई भी उन्हें अर्पित करें और खिलाएं, तो इसका गरीबों को अगर वितरण करते हैं, उन्हीं कपड़े वितरण करते हैं, तो भगवान की कृपा आपके बच्चियों की कुंडली में चाहे जितना भी नकारात्मक स्थिति होगी वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी और उस दिन किया हुआ उपाय महाकल्याण हो जाता है। और अगर ये कार्यक्रम आप जो भी कर रहे हैं, अगर इसको आप करते हैं तो उनके बच्चों के जो ग्रह दोष हैं समाप्त हो जाएंगे और सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहेगा और भगवान की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो उस दिन दान जरूर करें। गौ माता को अन्न खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, थोड़ा गुड़ खिला सकते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भी आपको फलीभूत देंगे। तो सूर्य नारायण भगवान को आपने जल चढ़ाया, उससे भी आपका एक योग बन रहा है। गरीबों को आपने दान किया और माला जो जाप किया उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तो यह विशेष अवसर होता है मकर संक्रांति का जो पर्व है हमारे देश में, इस पर लाखों श्रद्धालु जो है दूर दूर से आते हैं और गंगा सागर में भी स्नान करते हैं। तो इस तिथि पर, इस अवसर पर प्रिय बंधुओं, आपको यह उपाय अगर कर लेते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप गंगा घाट नहीं जा सके तो आप घर में भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर गंगा में स्नान करके या पवित्र नदी में स्नान करके जो दान करेंगे, जो आप इसके निमित्त जो है उपाय करेंगे तो काफी फलीभूत होगा। तो गरीबों को दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को ले जा करके अन्न दान करें और उनसे कहें कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो दोष है समाप्त हो जाए, उसका शीघ्र विवाह हो जाए। हे ब्राह्मण देवता, लीजिए मैं आपको ऊनी वस्त्र दे रहा हूँ, अन्न का दान कर रहा हूँ, उसके लिए जाप पूजा थोड़ा कर दें। तो ब्राह्मणों से भी अगर जाप पूजा करवा देते हैं अपने बच्चों के निमित्त तो यह भी बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा। तो जी दोस्तों, प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें कांटेक्ट अवश्य करें। आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण करके 100% सटीक कैलकुलेशन के साथ मैं जरूर बता दूंगा कि उनका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा और उनका जीवन साथी कैसा मिलेगा, उनका लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, सारी जानकारियां दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।